दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। केवल 15 मिनट में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकेले हिंदू ने की सबकी बोलती बंद, मनवाया सनातन का लोहा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Good evening, members and guests. Thank you, Madam President, for the honour of speaking in this historic chamber. Tonight we'll be debating one of the most fascinating and immense questions of all time. Is God a delusion? ये वीडियो है हाल ही में हुई ऑक्सफोर्ड यूनियन की रिलीजियस डिबेट की, जहां पर सभी रिलीजियन के स्कॉलर्स बुलाए गए थे भगवान पर अपने अपने रिलीजियन के विचार रखने के लिए। जहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऐसे साइंटिस्ट भी मौजूद थे जो साइंस के सिवाय भगवान के अस्तित्व पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। और इस डिबेट का टाइटल रखा गया इज गॉड ए डेल्यूजन, यानी कि क्या भगवान एक भ्रम है। और यहाँ इस डिबेट में सनातन को प्राउडली रिप्रेजेंट करने के लिए मौजूद थे अमीश त्रिपाठी, जो भारत के एक बहुत ही फेमस लेखक हैं, जो सनातन के इतिहास पर अनेकों बुक्स लिख चुके हैं। तो जब इस डिबेट में बैठे सभी स्कॉलर्स ये मानने के लिए तैयार बैठे थे कि हाँ सच में भगवान एक भ्रम है, तो तभी अमीश त्रिपाठी ने सभी अब्राहमिक रिलीजन को चतुराई से टारगेट करते हुए सनातन का अलौकिक ज्ञान देकर सभी की बोलती बंद कर दी। For inviting me here. How you see the world is often defined by where you come from. Now, I'm a Hindu. Hinduism is most probably among the most ancient living religions on earth. And Hinduism is a part of the Dharmic group of religions, which also includes Buddhism, Jainism, and Sikhism. In many ways, our worldview is fundamentally different from the Abrahamic group of religions. The Abrahamic group, as you all know, is Judaism, Christianity, and Islam, and could be argued that Western atheism, which emerged as a reaction to the Abrahamic religions, also has many of the features of Abrahamic religions. So, how is our worldview, the Dharmic worldview, different? ये कुछ वैसा ही प्रतीत हो रहा था कि जैसे भारत के महान गुरु स्वामी विवेकानंद ने सन 1893 की वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन शिकागो में सनातन पर अपना भाषण देकर सबको मंत्र मुग्ध कर दिया था। और अमीश त्रिपाठी ने सभी को ये गहराई से समझाया कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट भी हुए हैं जो सनातन के माध्यम से भगवान पर पूरा विश्वास करते हैं। और यहाँ पर इस बात को पूरी तरह से सच साबित करने के लिए अमीश त्रिपाठी ने एग्जाम्पल दिया मोस्ट फेमस एस्ट्रोनॉमर एंड प्लेनेटरी साइंटिस्ट कार्ल सगन और इसरो के साइंटिस्ट का, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। Which is why you'll find that it's very, very common in India to be religious and scientific at the same time. How many of you read about the Indian space scientists who sent a probe to the moon? Everyone's aware of that? Yeah, we sent a probe to the moon. The cost of that project was cheaper than a Hollywood movie on that project, right? But the scientists, and many don't know this, that the scientists who prepared that probe and that rocket, before launch, they took the components of that rocket to a temple to pray to it. They saw no contradiction in it. बेसिकली इस वीडियो में अमीश त्रिपाठी ऑक्सफोर्ड यूनियन की इस डिबेट में बैठे सभी रिलीजियन स्कॉलर्स और साइंटिस्ट को ये बता रहे हैं कि भारत में धर्म और साइंस का एक साथ दिखना बहुत ही कॉमन है। और ये इस डिबेट में बैठे स्कॉलर्स से पूछने लगते हैं कि आप में से कितनों ने इसरो के साइंटिस्ट के बारे में सुना है, जिन्होंने रिसेंटली चांद पर सफलतापूर्वक अपना प्रोब भेजा है, जिसकी कॉस्ट एक हॉलीवुड मूवी से भी काफी ज्यादा सस्ती थी। लेकिन वेस्ट के ज्यादातर साइंटिस्ट और ज्यादातर स्कॉलर्स ये जानते ही नहीं है कि जिन भारत के ग्रेट साइंटिस्ट ने चांद पर उतरने वाला इतना सस्ता ये प्रोब और रॉकेट बनाया था, वे सभी इसके लॉन्च से पहले इस रॉकेट के कंपोनेंट्स को एक हिंदू मंदिर में प्रार्थना करने के लिए लेके गए थे, ताकि भगवान से साइंटिस्ट ये प्रार्थना कर सके कि उनका ये लॉन्च सफल हो सके। लेकिन केवल इतना ही नहीं, ये तो बस एक ट्रेलर था। कहानी में मजा तो तब आया जब अमीश ने बिना किसी हेट स्पीच के बहुत ही सरलता के साथ ये बताया कि सनातन धर्म दूसरे नॉन धार्मिक अब्राहमिक रिलीजियन से कितना ज्यादा अलग है।
जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से कितना ज्यादा अलग और अलौकिक है। और यहाँ पर हम सब के लिए ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अमीस ने सभी अब्राहमिक रिलीजियन यानी कि इस्लाम क्रिश्चियनिटी के लिए नॉन धार्मिक शब्द यूज किया है, जिसका डायरेक्टली मीनिंग है ऐसे मजहब जो धर्म और कर्म से सीधा कोई मतलब नहीं रखते हो। In many ways, our worldview is fundamentally different from the Abrahamic group of religions. The Abrahamic group, as you all know, is Judaism, Christianity, and Islam, and could be argued that Western atheism, which emerged as a reaction to the Abrahamic religions, also has many of the features of Abrahamic religions. So, how is our worldview, the Dharmic worldview, different? One of the key things is we don't see the world in binaries, good, evil, black, white. We don't see the world that way. We see it in shades of grey. So from this perspective, how do we answer this question that God is a delusion? पर दोस्तों, इतनी सुनने के बाद भी ऑक्सफोर्ड यूनियन की इस डिबेट में बैठे क्रिश्चियन और मुस्लिम कुछ नहीं बोल पाए। और जब हमने इस डिबेट के कमेंट सेक्शन चेक किया तो तब हम भी हैरान थे कि कैसे सनातन धर्म से कोई रिलेशन नहीं रखने वाले दुनिया भर के लोग अमीश त्रिपाठी के इस अलौकिक ज्ञान की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा कर रहे थे। माध्यम से उत्तर देते हैं और कहते हैं कि आपने ऋग्वेद में मौजूद नास्तीय सूक्त के बारे में सुना है, इसका संबंध ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। उसके कुछ आखिरी श्लोक में बताया गया है कि अभी वर्तमान में कौन ये पूरी तरह से ठीक बता सकता है कि कब और कैसे इस विविध प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति और रचना हुई, क्योंकि विद्वान लोग तो खुद सृष्टि रचना के बाद आए। अतः वर्तमान समय में कोई ये दावा करके ठीक वर्णन नहीं कर सकता है कि सृष्टि बनने से पूर्व क्या था और इसके बनने का कारण क्या था, सृष्टि रचना का स्रोत क्या है, कौन है इसका कर्ता धर्ता, सृष्टि का संचालक अवलोकन करता ऊपर कहीं स्वर्ग में बैठा है। हे विद्वानों, उसको जानो, तुम नहीं जान सकते तो कौन जान सकता है। और इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनियन में अमीस के इस ग्रेट स्पीच के पूरा होते ही तालियां बजने लगती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये भगवान के नाम पे भाई बहुत कुछ रिसर्च हो चुका है पहले भी। पहले तो साइंटिस्ट जो थे वो मानते भी नहीं थे, कई सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो मानते ही नहीं है। लेकिन जो त्रिपाठी साहब ने जो एग्जाम्पल दिए उसके बाद ये लोग मजबूर हुए कि भाई ये हो सकता। और दूसरी बात है कि भाई हम भी कोई भी कार्य करते हैं उसके पहले हमारे भगवान जो भी हमारे इष्ट देव है, जिसके कोई किसी मुस्लिम धर्म में अल्लाह है, जैसे हिंदू धर्म में भगवान श्री राम, हम उसको प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि भाई हम ये कार्य करने जा रहे हैं, आप हमें उसमें सफल होने में मदद कीजिए। तो देखो हर एक, और मैं तो भाई ऐसा है कि भाई मैं तो दोनों चीज़ में मानता हूँ, साइंस में भी मानता हूँ उतना ही भगवान में भी मानता हूँ। कभी कभार भाई हमने भी एक्सपीरियंस किए हैं कि जो काम हमने सोचा था या तो हमने कहीं या तो ड्रीम देखा था, वो ड्रीम या तो वो काम हमें बहुत कम मेहनत में वो मिल गया है। क्योंकि जब हमने वो सोचा था तब या तो हमारे पास धन नहीं था या तो उस समय हमारे पास नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो ऑटोमेटिकली वो हमें मिल गया। उसमें दोनों चीज़ हो सकती है। साइंटिफिक लेवल पे देखने शायद जाए तो हम ये बोलते हैं कि ये हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कॉल दिया था, इसकी वजह से वो सबकॉन्शियस माइंड ने हमें वो करवाने के लिए मजबूर किया। ये आजकल हम पढ़े लिखे तो हम ये जानते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भाई वो सबकॉन्शियस माइंड था या नहीं, लेकिन भगवान ने हमें मदद की। कई सारे लोगों को हेल्प मिली है भाई। लेकिन कई सारे डॉक्टर भी हमें ये कहते हैं कि कभी कभार ऐसा हो जाता है तब हमें खुद डॉक्टर बोलते हैं कि भाई हम तो एक निमित्त पात्र हैं, ठीक है, तो भगवान के ऊपर भरोसा रखो। ये खुद डॉक्टर बोलते हैं भाई, बोलते हैं। तो भाई हम किसको माने? तो सर भाई भगवान भी है और साइंस भी सत्य है और भगवान भी सत्य है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमें साइंस झूठा है या साइंस भी सत्य है। तो साइंस सत्य नहीं होता तो आज हम मंगल ग्रह पे कैसे पहुंच सकते, चांद के सूर्य के नज़दीक हम कैसे जा सकते, इतनी सारी सैटेलाइट हम कैसे भेज पाते। तो साइंस भी है और ये सब करने में जो हमें पावर मिलता है वो हमें भगवान से मिलता है। हाँ, पावर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ। और पावर मतलब वो नहीं भाई जो हम इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर नहीं करें, हमारे माइंड की पावर, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी ही है। हाँ, दिमाग की ताकत।
क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना कि भाई इतना बड़ा दुख हो जाता है, या तो किसी परिवार में आता है, फैमिली में आता है, तब क्या वहाँ पे साइंस काम आता है? नहीं आता है ना। तभी हम कहाँ करते हैं, मंदिर पे जाते हैं, भगवान को हाथ जोड़ते हैं और जो प्रार्थना करते हैं उसके बाद ऐसा समझ लो कि 50% से भी ज़्यादा तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, हमें हमारा दिमाग शांत हो जाता है। तो ये बहुत कुछ है भाई, सनातन धर्म में बहुत कुछ है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर आप हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय जय हिंद, जय जय भारत। भारत।